विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी माध्यम में कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और समझेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत में परंपराएं, हस्तकला और ललित कला का परिचय प्राप्त करेंगे और पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, पाठ 2 इसको हम 5 भाग में पढ़ेंगे और आज हम भाग 1 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, पाठ 2 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें परंपराएं, हस्तकला और ललित कला के बारे में विस्तृत रूप से परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। भारत में भौतिक और जैविक विरासत का समावेश किया जाता है। विद्यार्थियों, जब एक बालक परिवार में जन्म लेता है, जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण प्राप्त होते हैं, जिसे हम जैविक विरासत कहते हैं। जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर जंगम संपत्ति विरासत के रूप में प्राप्त होती है तो उसे भौतिक विरासत कहते हैं। इसके आगे, जब मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला कौशल के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करता है या सर्जन करता है, उसे हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। विद्यार्थियों, सामाजिक जीवन में पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, जीवन शैली, इन सब को भी हम सांस्कृतिक विरासत के रूप में समाहित करते हैं। जैसा कि भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है, तो प्राचीन भारत में 64 प्रकार की कलाओं का समावेश किया जाता है, जिसमें हस्तकला, कारीगरी, चित्रकला, संगीत कला, नाट्य कला और नृत्य कला जैसी अलग अलग प्रकार की कलाओं का समावेश किया जाता है। भारत की समृद्धि ही विदेशी यात्रियों या आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र थी। मतलब कि भारत जो देश है, इसकी संस्कृति इतनी समृद्ध थी कि विदेश के जो लोग थे वह इसके तरफ आकर्षित हुए। आज भारत की सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक समान योग विद्या को समग्र विश्व ने स्वीकार किया है। आज पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थियों, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो काफ़ी सौंदर्यपूर्ण है, रंग बिरंगी है और अलग अलग प्रकार की कला, कारीगरी, हुनर के द्वारा और अपनी कुशलता के द्वारा इसको विकसित किया है। ऐसी कलाओं में जरी काम कला, काष्ठ कला, मिट्टी काम कला, धातु काम कला, चित्रकला, चर्म कला, मीना कारीगरी कला, नक्काशी काम कला, अकीक एवं हीरा कारीगरी कला, शिल्प स्थापत्य कला, हाथ और बुनाई कला मुख्य है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ अपनी भारत की सांस्कृतिक विरासत का संक्षिप्त परिचय। तो विद्यार्थियों, चलिए हम भारत की जो विविध प्रकार की कला कारीगरी है उसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया है कि भारत की जो विरासत है उसमें 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं 64 प्रकार की कलाओं में आज हम मिट्टी काम कला के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम मिट्टी काम के बारे में जानते हैं और समझते हैं। मानव जीवन और मिट्टी के बीच में बहुत ही गहरा संबंध रहा है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब मनुष्य का जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक उसकी जो विकास यात्रा होती है वह इस मिट्टी के साथ जुड़ी रहती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी के साथ जुड़ी रहती है। प्राचीन समय में जब धातु की खोज नहीं हुई थी, तब मनुष्य मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करता था, जिसमें
मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे और अनाज संग्रह करने के लिए बखार अर्थात कोठी आदि का उपयोग किया जाता था। विद्यार्थियों, प्राचीन समय में घर की दीवारों को मिट्टी और गोबर से लीप करके सुंदर और सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ जैसे द्रव्य पदार्थों को मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था। रसोई घर के लिए मिट्टी के बर्तन होते थे। लोथल, मोहेंजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति के समय मिट्टी के प्याले, मर्तबान, बरनी, रकाबी आदि बर्तन जो है प्राप्त हुए। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही जो है मिट्टी के बर्तन का उपयोग हमारे पूर्वज किया करते थे। कुम्हार चाक पर मिट्टी के अलग अलग पात्रों का निर्माण करता था और कच्ची मिट्टी में से बनाए गए वस्तुओं के उत्पादन में भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। जैसा कि कच्ची मिट्टी से बनाए गए बर्तन को टेराकोटा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा और गुजरात के मेहसाणा जिले के पास में लालगढ़ गांव के पास हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि मिट्टी और मनुष्य का जो जीवन है एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। अर्थात प्राचीन समय से ही मनुष्य जो है मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों का उपयोग किया करता था। विद्यार्थियों, ये हुआ मिट्टी काम का परिचय। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने मिट्टी काम कला का परिचय प्राप्त कर लिया था और अब हम जो है कढ़ाई बुनाई की कला में हाथ बुनाई की कला का परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि ढाका का जो मलमल है वो काफ़ी मुलायम होता है। ढाका के मलमल की यह विशेषता है कि थान को अंगूठी में से निकाला जा सकता था और दिया सलाई की डिब्बी में भी रखा जा सकता था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ढाका का जो मलमल है वो इतना मुलायम होता था कि उसके पूरे थान को अंगूठी में से निकाला जा सकता था और दिया सलाई की छोटी सी डिब्बी में भी रखा जा सकता था। इसके अलावा भारत में कश्मीर का गलीचा, पाटन का पटोला, कांजीवरम और बनारस की साड़ियाँ, राजस्थानी बांधनी आदि हाथ बुनाई की जो कला है वह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके कारण से जो है भारत को एक अच्छी पहचान भी मिली है। विद्यार्थियों, जो चित्र दिखाई दे रहा है वो बनारस की साड़ी का है। इसके अलावा राजस्थानी बांधनी साड़ी है, उसके बाद कालीन है और उसके बाजू में कश्मीरी गलीचा है। तो ये हुआ हाथ बुनाई की कला का परिचय। अब हम गुजरात की जो कला है पटोला की कला, उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। पटोले की क्या विशेषता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, सबसे पहले गुजरात में सोलंकी युग का जो काल था उसको जो है स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि सोलंकी युग के शासनकाल में सभी प्रकार की कलाओं में खासकर से जो हस्तकला और बुनाई कला है उसका काफ़ी विकास हुआ था। इसी कारण से जो है सोलंकी युग को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। सोलंकी युग में उसकी राजधानी पाटन में से कारीगरों को जो है राजाश्रय प्राप्त होता था। पाटन का जो पटोला है उसकी कारीगरी और उसकी कला के कारण से जो है वह पूरे विश्व में विख्यात है। पाटन के पटोले की कला लगभग 850 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। पटोला अर्थात पाटन में बनने वाला एक रेशमी वस्त्र। उसकी क्या विशेषता है? तो पटोले की विशेषता ये है कि दोनों तरफ से एक ही प्रकार की छपाई दिखाई देती है। पटोला दोनों तरफ से पहना जा सकता है। पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं है और ना ही उसका रंग जाता है। इसीलिए गुजराती में एक कहावत है कि पड़ी पटोले भात, फाटे पर फीते नहीं। यानी वो जो है भले ही जो है फट जाए लेकिन जो है
उसका रंग जाता नहीं है, फटता भी नहीं है और रंग भी जाता नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हाथ बुनाई कला के बारे में परिचय प्राप्त कर लिए और ख़ास तौर से जो है पटोले की क्या विशेषता है उसके बारे में हमने परिचय प्राप्त कर लिया। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम कढ़ाई बुनाई कला के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन के दौरान प्राप्त मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई की कला देखने को मिलती है। इसके अलावा सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ की स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कसीदाकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा गुजरात के जामनगर, जैतपुर, भुज, मांडवी इन सभी क्षेत्रों में बांधनी और उसके ऊपर हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि की सुंदर कारीगरी भी दिखाई देती है और इसके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र प्रदेशों की स्त्रियां मुख्य रूप से कढ़ाई बुनाई का ही व्यवसाय करती हैं। मिर्जई नामक वस्त्र के ऊपर कढ़ाई बुनाई की जो कला की जो परंपरा है वो आज भी जो है दिखाई देती है। कच्छ के बनी क्षेत्र में जत जाति के जो लोग हैं वह कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इस प्रकार से ये हुआ कढ़ाई बुनाई की कला। अब जो है काष्ठ कला के बारे में देखते हैं। काष्ठ का मतलब होता है काठ, काठ मतलब यानी लकड़ी। तो मानव जीवन और जंगल का संबंध जो है काफ़ी प्राचीन समय से रहा है। मनुष्य प्रारंभ में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करता था। धीरे धीरे औजार, भवन और मकान के निर्माण के लिए लकड़ियों का उपयोग करने लगा। इसके बाद मनुष्य लकड़ियों का उपयोग मूर्ति बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, खंभे बनाने के लिए, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि वस्तुएं बनाने के लिए करने लगा। काष्ठ कला में गुजरात के पास संखेड़ा नामक जगह है, वह संखेड़ा का फर्नीचर जो है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। और ईडर का खिलौना प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा जो है लकड़ी का झूला भी प्रसिद्ध माना जाता है। इस प्रकार से यह काष्ठ कला भी काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। अब जड़ाऊ काम कला। विद्यार्थियों, जड़ाऊ काम कला अलंकार और जड़ाऊ काम की जो कला है वो भारत की काफ़ी प्राचीन कला है। प्राचीन समय में राजा महाराजा, सम्राट, शासक, श्रीमंत वर्ग सभी जो है स्वर्ण आभूषणों को जो है पहनते थे, धारण करते थे। और जो स्वर्ण अलंकार पहनते थे उसमें हीरा, मोती, माणिक आदि मुख्य रूप से जड़े जाते थे। राजा महाराजा इन कीमती रत्नों को अपने हार में, अपने बाजूबंद में, कड़ा में, मुकुट में, अंगूठी में, नथनी आदि में जड़ा करके पहनते थे। यह जड़ाऊ कला सिद्ध हस्त कारीगरों के द्वारा किया जाता था। भारत में राजस्थान का बीकानेर जो शहर है वो शहर गहने के जड़ाऊ काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये बाजू में जो दिया गया है जो हार है उसमें अलग अलग प्रकार के मोती आदि जो है जड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हुआ जड़ाऊ काम की कला। तो विद्यार्थियों, आज भाग 1 में इतना ही और इसके अगले भाग में हम भाग 2 में इस पाठ के बारे में विस्तृत रूप से परिचय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।